हम कर रहे हैं 11.1 का क्वेश्चन पहला। इसमें गिवन है इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो अभी मैंने क्या बताया था, जब हमारी एक्स के साथ बनाएगी है ना, तो क्या होगा कॉस अल्फ़ा, और जब वाई के साथ बनाएगी तो कॉस बीटा, और जेड के साथ बनाएगी तो कॉस गामा, है ना। तो ये तीन एंगल दे रखे हैं, मतलब अल्फ़ा ये दे रखा है, बीटा ये दे रखा है, गामा ये दे रखा है। तो क्या करेंगे, इनमें पुट कर देते हैं बस, ठीक है। कॉस अल्फ़ा की जगह क्या कर देते हैं, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 हमारा क्या होता है, 0 हो गया ये। उसके बाद बीटा क्या दे रखा है, कॉस 135 डिग्री, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ। तो कॉस 45 हमारा, कॉस 45 क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 45 हमारा क्या हो जाएगा, साइन 45 है ना। और ये क्वाड्रेंट चेंज हो गया तो ये हमारा माइनस का साइन आ गया, तो ये क्या हो गया, माइनस का 1/√2, ठीक है। ये समझ आया। देखो 135 दे रखा था, मैं इसे 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ, ठीक है। और कॉस 90 प्लस कुछ भी होगा तो वो हमारा साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा 90 में अगर कुछ ऐड होता है तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है ना। तो क्या हो गया, जिसमें साइन होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का साइन लग गया, ये सॉल्व हो गया। ये समझ में आया, 2 बार बताया, आसान था, कुछ नहीं था, ठीक है। और तीसरा गामा क्या दे रखा है 45, तो कॉस 45 डिग्री क्या होता है हमारा 1/√2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है पहला कंप्लीट हो गया है, आसान था, कुछ नहीं था, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन दूसरा। इसमें हमें गिवन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। मतलब हमें वो डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। मतलब वो क्या कह रहा है, ये मैंने आपको बताया था, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ठीक है। मतलब ये वाई और एक्स भी सेम है ना। ये क्या होता है, देखो एक्स के साथ क्या बनाता है अल्फ़ा, वाई के साथ बनाता है अल्फ़ा बीटा, जेड के साथ बनाता है गामा। वो कह रहा है कि ये तीनों सेम है, मतलब हमारा क्या है, कॉस अल्फ़ा जो है वो कॉस बीटा, और जो है कॉस गामा जो है सेम है, ठीक है। वो कह रहा है कि तीनों सेम है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, तीनों को हम एक ही को, तीनों को जैसे तीनों सेम है तो हम इसे क्या कॉस अल्फ़ा नहीं मान सकते तीनों को, है ना। तीनों कॉस अल्फ़ा मान लेते हैं। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है ना। ये मैंने बताया था। अब देखो तीनों को मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ही पुट कर देता हूँ क्योंकि तीनों सेम है ना। प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो गया 1/3, ठीक है। यहाँ से हमारा कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। ये आ गया समझ। क्या किया था, तीनों सेम थे, ये फॉर्मूला था, इसमें क्या करा, तीनों को सेम पुट करा और इसकी वैल्यू कॉस की आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब ये तीनों सेम है तो हमारे तीनों डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3। तीनों सेम थे, आगे क्या करेंगे, तीनों को प्लस माइनस लगा देंगे बस, क्योंकि दोनों प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, दूसरा हो गया कंप्लीट, ठीक है।